अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। जैसा कि मोइज किरण के वालिदैन के घर उनसे किरण के रिश्ते की बात करने जाता है और उनसे किरण के रिश्ते की बात करता है। किरण का वालिद मोइज से पूछता है, क्या तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए खुश हैं और राजी हैं? मोइज सच सच उनको बता देता है कि मेरे वालिदैन खुश नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेटी को आज से नहीं कॉलेज के जमाने से जानता हूँ। मैं हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं और किरण बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी नेचर की भी है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। फिर किरण का वालिद मोइज से कहता है, अगर तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए खुशी नहीं है तो तुम किरण को शादी के बाद रखोगे कहाँ? फिर मोइज उनको तसल्ली देता है और उन्हें कहता है कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं किरण अब जिस घर में रह रही है हम दोनों उसी घर में रहेंगे और मैं किरण के बेटे शानी को भी एक वालिद की तरह मोहब्बत करूंगा। मैं शानी को एक बाप की तरह पालूंगा और किरण की भी बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। फिर किरण का वालिद मोइज से कहता है कि क्या तुम अपने वालिदैन को छोड़ दोगे? तो मोइज किरण के वालिद को बताते हैं कि मैं अपने वालिदैन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वही जिद पे अड़े हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और किरण में ऐसी कोई बुराई भी नहीं है, बस मेरे वालिद ने बिला वजह की जिद बना रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद मेरे वालिदैन किरण को एक बहू की सूरत में एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि किरण एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। जब उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि उनका बेटा किरण के साथ बहुत खुश है और उनके बेटे का फैसला गलत नहीं था, तो यकीनन वो लोग किरण को अपना भी लेंगे बहू की सूरत में। अभी तो उन लोगों को यही लग रहा है कि मैं नासमझी में ये शादी करने का फैसला कर रहा हूं, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था और मेरे इतने असरार करने के बाद भी मेरे पापा और मम्मा ने एक दफा भी किरण से मिलना जरूरी नहीं समझा। और मैं जानता था कि अगर मेरे वालिदैन किरण से एक दफा मिलेंगे तो यकीनन वो अपना फैसला बदल भी देंगे और किरण को अपना भी लेंगे, लेकिन वो लोग तो जिद पर अटके हुए हैं। किरण की माँ अपने भाई कबीर से किरण के रिश्ते की बात करती है और मोइज के बारे में सब कुछ बता देती है। तो किरण की माँ कबीर को बताती है कि मोइज बहुत अच्छा लड़का है कबीर, और लेकिन किरण का बाप नहीं मान रहा। किरण के बाप की तो यही जिद है कि अगर मोइज के वालिदैन आएंगे रिश्ते के लिए तो ही किरण के रिश्ते के बारे में सोचेंगे। कबीर जो कि पहले से ही मोइज को अच्छी तरीके से जानता, वो जानता है कि मोइज एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर वो अपनी बहन को बताता है कि सजाद भाई बिला वजह का इशू बना रहे हैं। मोइज एक बहुत अच्छा लड़का और सुलझा हुआ लड़का है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ और मोइज एक इतना अच्छा लड़का है, मैं उसकी गारंटी खुद भी दे सकता हूँ। फिर कबीर किरण की माँ को समझाता कि आप सजाद भाई को समझाएं कि वो एक दफा मोइज की जांच परख कर लें, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर दूसरी तरफ मोइज जैसे ही अपने घर जाता है फिर अपने वालिदैन से किरण के रिश्ते की बात करता है और कहता है, क्या आप किरण के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे? तो फिरोज साहब साफ साफ मोइज को कहता है कि मैं तुम्हें अपना जवाब पहले ही दे चुका, मैं किसी भी सूरत में इनके घर कभी नहीं, तुम्हारे रिश्ते के लिए कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अनीका के मूड से ऐसा लग रहा था कि वो मोइज के साथ खड़ी है। फिर मोइज की माँ मोइज को समझाती है कि किरण कोई इस दुनिया की अकेली और आखिरी लड़की तो नहीं है, तुम आगे और भी किरण से रिश्ता रखने के बाद और ज्यादा मुश्किलात का सामना करोगे। अगर तुम किरण को भूलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी और तुम्हारा वालिद भी खुश हो जाएगा और अपने स्टेटस में रिश्ता हो जाएगा। वहाँ पर मोइज अपनी माँ को साफ साफ बता देता है कि मैं किरण के अलावा किसी और से शादी हरगिज नहीं करूंगा। फिर मोइज की माँ अपने शोहर फिरोज साहब को समझाती है कि जवान बेटा है, आप बिला वजह की जिद बना रहे, एक दफा मिल तो लीजिए किरण से। लेकिन फिरोज साहब तो अपने भाई की जिद की वजह से ऐसा जिद पर अड़े हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। जब फिरोज को यकीन हो जाता है कि मोइज किरण के अलावा किसी और लड़की से शादी हरगिज नहीं करेगा और मोइज कभी भी किरण से टस और मस्त नहीं होगा, तो फिरोज साहब अपने कुछ बंदे हायर करता है किरण को डराने और धमकाने के लिए। वो बंदे किरण के घर आकर सारा सामान तहस नहस कर देते हैं। फिर जब किरण अपने बेटे शानी को साथ लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में उसे मोइज से मुलाकात हो जाती है। तो मोइज कहता है, किरण क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकता हूँ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में सुकून से बैठ कर। तो फिर किरण जब मोइज और शानी के साथ अपने घर आती है, अपना घर ऐसे तहस नहस पड़ा देखती है तो हैरान रह जाती है। किरण फिर मोइज से कहती है कि मोइज ये देखो क्या हो गया है हमारे घर में, ऐसे हम कैसे रहेंगे? मैं और शानी इस घर में
اگر اس وقت اس گھر کا یہ حال ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اکیلے کیسے رہوں گی یہاں۔ تو معیز کہتا ہے مجھے تو کسی چور ڈاکو کی حرکت لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کرن کمرے میں جاتی ہے، اپنا ضروری سامان، قیمتی سامان، جیولری اور پیسے وغیرہ چیک کرتی ہے تو سارا سامان وہیں کا وہیں پڑا ہوتا ہے۔ وہ معیز کو بتاتی ہے کہ گھر میں کسی بھی چیز کی چوری نہیں ہوئی، ہر چیز گھر میں بالکل ٹھیک موجود پڑی ہے۔ تو معیز کہتا ہے ہو سکتا ہے کرن یہ کسی دشمن کا کام ہو، میں ایک دفعہ میں اس بات کا پتہ لگا لوں، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہاری پوری طرح سے مدد کروں گا۔ پھر اپنے گھر پہنچ کر جب معیز اپنے کھانے کی ٹیبل پر آ رہا ہوتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے کرن کو ڈرانے کے لیے کچھ آدمی اس کے گھر پر بھیجے تھے۔ تو معیز کہتا ہے واہ بابا واہ۔ یہاں پر معیز کی ماں اس کے باپ کو کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو معیز کا باپ کہتا ہے ابھی تو صرف میں نے اس لڑکی کو ڈرایا، اگر اس نے میرے بیٹے کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں اس کی جان بھی لے لوں گا۔ پھر معیز تالی بجاتے ہوئے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کیا بابا آپ کرن کو اس طرح سے ڈرائیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کرن مجھ سے دور ہو جائے گی یہ سب کرنے سے؟ کرن مجھ سے کسی صورت پر الگ نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس کے والدین کو صاف صاف بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ میں ان کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی جائیداد اور دولت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اور مجھے کوئی حصہ نہیں ملے گا میرے باپ کی طرف سے۔ اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں نے مجھے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ آپ کو تو یہی لگ رہا تھا نا کہ وہ مجھے جائیداد کی وجہ سے پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ کی جائیداد نہ بھی ہو تو بھی کرن میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پھر یہاں سے معیز وہاں سے واپس گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سیف فریال کو سمجھاتا ہے کہ تم ایک یتیم بچے کو گھر میں لا سکتی ہو لیکن میرے بیٹے کو نہیں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اپنے بیٹے کو کتنا مس کرتا ہوں، کتنا یاد کرتا ہوں؟ تمہیں تو بالکل بھی خیال نہیں ہے، تم ایک یتیم بچے کو اپنا سکتی ہو لیکن میرے بیٹے کو نہیں۔ اگر تم اپنانا ہی چاہتی ہو تو تم میرے بیٹے کو اپنا لو اور ہم دونوں خوشی سے رہیں گے۔ یہاں پر فریال صاف صاف انکار کر دیتی ہے سیف کو اس کے بیٹے سے ملنے اور ساتھ رکھنے کے لیے۔ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔